हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 26 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैं आज शाम तक वो भी दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 25 जून, दूसरा है 17 जून, तीसरा है 18 जून और चौथा है 20 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है ये आपका 25 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है ये नाविक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार पे फर्क पड़ता है। नाविक के ही ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका सामान अगर किसी नदी के उस पार कोई शहर है वहां आप ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो वो भी नाविक पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए जो है वो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। और ये जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार ये 2011 में मनाया गया। और किसके द्वारा मनाया गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मनाया गया। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस बार जो है इसकी थीम क्या है। तो इस बार इसकी थीम है सेफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। और 20 जून को क्या मनाया जाता है, तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 21 जून को जो है ये विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। तो इस विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसको नौसेना में शामिल किया जाएगा 2022 में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है INS विराट, दूसरा है INS विक्रांत, तीसरा है INS त्रिशूल और चौथा है INS भीष्म। तो हमारा सही आंसर होगा कि इसमें जो शामिल किया गया है उसका नाम है INS विक्रांत। अब देखते हैं कि नौसेना का जो है ये हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर आपका है नई दिल्ली में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है एडमिरल करमबीर सिंह। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो ये कृषक बंधु योजना जो है ये आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। और ये पहले भी इस योजना को लाया गया था। अब देखते हैं इस योजना के अंदर फिर से क्या मतलब और हुआ है कि इसको फिर से लॉन्च किया गया है। तो ये योजना पहली बार जो है ये 2018 में शुरू किया गया था और इसको फिर से लॉन्च किया गया। इसमें किसानों को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को अब दोगुना कर दिया गया है। और पहले अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले कितनी राशि मिलती थी और अब कितनी राशि मिलेगी। तो पहले जो है ये 5,000 रुपये जो है ये आर्थिक सहायता मिलती थी इनको एक साल में। अब उसी राशि को बढ़ा के 10,000 रुपये को 10,000 रुपये कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, तो ये है जगदीप धनखड़। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है TVN राधाकृष्णन। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, दूसरा है केंद्रीय कार्यालय, तीसरा है पर्यावरण मंत्रालय और चौथा है वाणिज्य मंत्रालय। तो ये ड्रग रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें ये देखा गया है कि पहले लोग कितना मतलब ड्रग लेते थे, कितने एडिक्टेड थे। तो अब जो है ये 4 गुना लोग ड्रग के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर इसका है वियना में। और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की जो है ये राजधानी वियना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तराखंड,
तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है तेलंगाना। तो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना चलाया गया है। अब पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है ये 69.32% जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट है। और सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ पे 1000 मेल पे टोटल 931 जो है वो फीमेल हैं। और विधानसभा में टोटल कितने सीट हैं यहाँ पे, तो विधानसभा में टोटल 231 सीट जो है यहाँ पे विधानसभा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के राज्यसभा में कितने सीट हैं, तो राज्यसभा में 11 सीट हैं। और जिला कितना है यहाँ पे टोटल, तो 52 जो है ये यहाँ पे जिलों की संख्या है। और यहाँ पे अगर नेशनल पार्क के बारे में देखा जाए तो गोरुमारा नेशनल पार्क है, बुक्सा है, सिंगलीला है, जल्दपारा नेशनल पार्क है और सुंदरबन नेशनल पार्क भी यहीं का है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व जो है ये बनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है असम और चौथा है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये जो है 52वां टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में बनाया गया है। और राजस्थान के सीएम कौन है, तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है, तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। और वहाँ पे गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। और ये जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है इसका नाम क्या है, तो बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पे मंजूरी दिया गया है। और यह अभ्यारण्य जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देश का जो है ये 52वां टाइगर रिजर्व होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है आईसीआईसी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है ये एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वार रूम स्थापित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार द्वारा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है बीएस येदुरप्पा और गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है दिल्ली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के अगर देखा जाए तो दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया, तो 1911 में जो है, पहले अपने देश की राजधानी कोलकाता थी और 1911 में जो है ये दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली के लोकसभा में कितनी सीट है। तो लोकसभा में 7 सीट है, जिलों की संख्या यहाँ पे टोटल 11 है और विधानसभा सीट जो है ये 70 है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डीआरडीओ ने जो है ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ये निर्भय जिसका नाम है ये उड़ीसा में किया गया है। और डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो जी सतीश रेड्डी इनका नाम है। और उड़ीसा के बारे में देखा जाए तो उड़ीसा अपना स्थापना दिवस जो है ये 1 अप्रैल को मनाता है। और यहाँ टोटल जिलों की संख्या जो है वो है 30। और फोल्क डांस जो है उड़ीसा का वो है छऊ डांस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।